सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैं पहले लेक्चर बना ही चुका हूँ यार डिटर्मिनेंट्स का, तो आज मेरा ये दूसरा लेक्चर है डिटर्मिनेंट्स पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक बार कहना चाहूँगा कि अगर लेक्चर 1 आप देख लेना, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले यार उसे देख लो, क्योंकि हो सकता है वहाँ से बेसिक थोड़ा आपको मिल जाएगा, वरना यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी। तो चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल क्या था, एक्सपेंशन और ऑर्डर, तो आज भी वहीं से स्टार्ट करता हूँ, एक्सपेंशन। आज भी एक्सपेंशन से ही करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। आज भी हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। बस आज हम जो है ऑर्डर को आगे ले जाएंगे। कल हमने देखा था कि ऑर्डर 2x2 का, आज हम देखेंगे 3x3 का। अब ये हम 2x3 का क्यों नहीं देख सकते, ये भी तो क्वेश्चन है। तो कल मैंने बता ही दिया था कि 2x3 कभी होता ही नहीं है, जब भी होता है तो स्क्वायर में होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम आज 3x3 का देखेंगे। तो यार इसका ना मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके करवाऊँगा। सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और वहीं से स्टार्ट करता हूँ। सो एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं, कुछ भी, लेट ABC, चलो यहीं से कर लेते हैं DEFGHI। तो सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका ऑर्डर। तो यार इसका ऑर्डर क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 3, 1 2 और ये 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी वहीं पे 1 2 और ये 3। तो ये हो गया 3x3, इसका ऑर्डर आ गया। तो जैसे सब यार इसका ऑर्डर आ गया, तब हम स्टार्ट करेंगे। तो यार यहाँ पे ना एक बहुत ही ये एक ट्रिक है, तो आप ट्रिक याद कर लो, चाहे इसे या फिर किसी भी तरीके से कर सकते हो। हम यहाँ पे ना इसे जब लेना होगा तो हम यहाँ पे एक रो और एक कॉलम को हम छुपा लेते हैं। जैसे मैंने इस रो को छुपाया, इस रो को, ये हो गई हमारी रो, छुप गई ये रो, अब हमें दिख तो नहीं रही। और अब ये हम कॉलम को छुपा लेंगे। तो आप साइमल्टेनियसली दोनों को छुपाओ। दैट में साइमल्टेनियसली दोनों को अगर छुपा दो ऐसे करके, कुछ भी करके, तो मेरे पास बचती क्या है, 4 एलिमेंट, सिर्फ ये 4 एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ। वैसे अगर मैं दूसरी को छुपाऊँ, इस रो को और इस कॉलम को, तो मेरे पास एलिमेंट ये दोनों और ये दोनों। वैसे अगर इन दोनों को छुपा दूँ ऐसे और ऐसे करके, यार ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा, चलो कोई बात नहीं। फिर भी अगर मैं ऐसे छुपा लूँ, मान लो, तो आपको क्या दिख रहा है, DEGH। वैसे अगर मैं इसे ऐसे अगर छुपाता बाई चांस मान लो, तो फिर आपको क्या दिख रहा है, EFG, और ये हाँ HI, ये दिख रहा है। तो ये ऐसी तरीके से करना होता है। तो जिस एलिमेंट को, जो फर्स्ट एलिमेंट आप ले रहे हो, ए मान लो मैंने ए लिया है, क्योंकि ए, तो जहाँ पे डबल क्रॉस हो रहा है, जिस एलिमेंट में ना डबल क्रॉस हो रहा है, ऐसे भी कट हो रहा है और ऐसे भी। अब ये डी है, ये ऐसे तो कट हो रहा है वर्टिकली, पर ये हॉरिजॉन्टली तो नहीं कट हो रहा ना, पर ए ऐसे भी कट हो रहा है और ऐसे भी, दोनों कट हो रहे हैं। तो हम पहला एलिमेंट इसे लेते हैं, ए। अब इसके बाद जब मैं इसे छुपा रहा हूँ, तो पीछे एलिमेंट क्या बच्चे थे, ये 4। तो अब इन पे जैसे कि हम तो ये अपन क्या, ट्रू क्रॉस टू डिटरमिनेंट, तो हम इसे लिख लेंगे EFHI, ये हो गया। तो अब ये क्या है, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये। तो इसको हम लिखते हैं, अगर मैं मैथोलॉजी से बताता हूँ सबको पहले आपको, ये मेथड 1 लिख लो आप, ये लॉन्ग मेथड है बोर्ड के लिए। तो -1 रेज टू पावर रो प्लस कॉलम, उसके बाद जो भी आपका एलिमेंट है, एलिमेंट इनटू डिटरमिनेंट। तो ये इस तरीके से होता है। तो अब हमारा -1 तो आ गया एज इट इज, रो प्लस कॉलम। तो रो ये पहली रो है, पहली कॉलम है, तो 1 + 1 ये आ गया। अब एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, ये ए, तो ए आ गया। अब डिटरमिनेंट EFHI, तो हम इसे लिख देंगे EFHI, हो गया। अब एज इट इज हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसके लिए कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसे कर रहे हैं, हो गया। तो क्या बच रहा है, DGFI। तो हम अब आ जाएंगे अपने दूसरे पे, और ये दूसरे वाला आ जाएगा हमारा -1 रेज टू पावर, ये क्या है, फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम, तो -1 1 + 2 एलिमेंट बी, बच क्या रहा था पीछे, DGFI, हो गया। चलो अब हम दोबारा से प्लस कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 रेज टू पावर 1 + 3
इंटू सी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे। तो पीछे बच क्या रहा है, अगर हम देखें तो अब आप देख सकते हो पीछे बच क्या है, हाँ डी ई जी एच, डी ई जी एच ये बच गया। तो यहाँ तक आ गया। तो अब यार -1 आपने ये क्या बन जाएगा 2। तो एनी नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव उसका स्केयर क्या होता है, पॉजिटिव पे आएगा। तो ये 1 आ गया, 1 इंटू ए ही में होगा, हो गया। चलो ये ई एफ एच आई एच टी आ गया, ख़त्म। अब यार ये -1 प्लस 2 क्या होता है 3। अगर नेगेटिव नंबर का अगर आप क्यूब करोगे तो क्या बनेगा, वो नेगेटिव बनेगा। तो ये -1 को अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूँ तो -b, तो ये -b हो गया। आगे मेरे पास है d g f i। अब यहाँ पे -1 प्लस 3, 1 प्लस 3 क्या होता है 4। तो ये हो गया इवन, और इवन नंबर जब स्क्वायर पे बैठा हो तो ऊपर अगर एक्सपोनेंट में बैठा हो तो वो पॉजिटिव पे ले आएगा। तो प्लस इंटू यहाँ पे सी है, तो एनीथिंग पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय सी, तो यहाँ पे सी हो गया। आगे हमारे बात क्या है डी जी ई एच, ये हमारा बन गया। अब हम इसे तो सिंपल खोल ही सकते हैं, हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से 2D वाला मैंने करवा दिया था कल आपको, तो यहाँ से आप सिंपली खोल सकते हो। तो ए जी ये हो गया ई आई माइनस एच एफ हो गया, ये बी आ गया। बी के साथ क्या हो जाएगा डी आई माइनस जी एफ, तो डी आई माइनस जी एफ हो गया। या वैसे जी एफ वो वाली नहीं है, वैसे ज़्यादा दिल में मत ले लेना, चलो ठीक है। यहाँ पे आके क्या सी, अब ये डी एच माइनस जी ई बन गया इतना। तो यार यही होता है, ये है आपका रिजल्ट। अब इसे अंडरलाइन कर सकते हो, बॉक्स में बंद कर लो, ये रिजल्ट है। अब यार ये रिजल्ट ना हमारा वैसे बन गया, पर इसके अलग अलग रिजल्ट बनेंगे अभी। तो ये तो बनाया अभी रो वाइज, जब हमने रो 1 का कॉलम 1 का वहाँ से, अभी इसको और भी हम रो से भी कर सकते हैं कॉलम से भी खोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट रो से खोला था मैंने, रो 1 कॉलम 1, ये वहाँ से खुला है। अभी मैं इसे और भी खोलूँगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि उसे और कैसे खोलते हैं। तो यही मेथड तो हर किसी का यही होगा खोलने के लिए, आप हर किसी को ले सकते हो। और ये मैंने रो 1 से आपको खोल के दिखा दिया कैसे खोलना है, अब आप खोल सकते हो। अब हाँ, अब मैं कह रहा था ये मेथड 1, तो यार ये तो ये -1 करके आप ये इतना प्लस कर रहे हो, ये ना बहुत यार, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे इतना करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना होता नहीं बच्चों से। तो उसके लिए ना आप एक ट्रिक ले लो, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCDEFGHI। तो ये जो फर्स्ट है ना ये हमेशा प्लस होगा, -1 1 प्लस 1, तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये हमेशा प्लस होगा। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो ये आप नोट डाउन करो, ये ट्रिक है, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप आगे कर सकते हो। आगे तो आपको सिंपल ही ऐसे खोलना है, ये आप खिचपिच नहीं मत करना, क्योंकि बोर्ड में भी इतना वैसे कोई करता नहीं है। तो आप सिंपली खोल सकते हो। अब मैं आपको ये सिंपली खोल के दिखा देता हूँ। ए, मैंने यहाँ पे ए लिखा, ए पॉजिटिव का ही होगा। अब मैं ऐसे सीधा ही देख लेता हूँ, ई आई माइनस जी एफ, लो जी खुल गया। सिंपल ये ऐसे ही खुल सकता है। और अगर आप किसी भी कॉलम से खोल सकते हो, किसी भी रो से खोल सकते हो। मैंने तो रो 1 कॉलम लिया था, आप कोई भी रो ले सकते हो, कोई भी कॉलम ले सकते हो। छुपा के देख लेना बस, आप ये ऐसे छुपा लो, ये रहे, ये इससे, ये इससे। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, इसी तरीके से आपको करना है। और इसके बाद आपकी 4.1 एक्सरसाइज तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी पूरी, क्योंकि वहाँ पे 2x2 के कुछ क्वेश्चन दिए और बाकी सब 3x3 के ही है क्वेश्चन। तो 3x3 का भी आपको पता चल गया है। अब आप आराम से कर सकते हो, ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो, ट्रिक यूज़ करके कर लेना चाहे और कर सकते हो आराम से। अब कोई दिक्कत नहीं हो।